तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो संभवतः काफ़ी कम ड्यूरेशन का होना चाहिए। मेरी एक सलाह है कि रूसी सरकार, रशियन गवर्नमेंट जो है एक लिस्ट प्रिपेयर करे कि उसके साथ जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अस्थिरता लाने की या वहाँ पे जो है रेजीम चेंज करने की कोशिश पश्चिम में बैठे इन्हीं देशों के लोग, जैसे कि भारत के लोग है ना, जो भारत के लोग होंगे जो कि पश्चिमी देशों में बैठ करके भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं या भारत में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं या भारत में जो रेजीम चेंज है ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं, उन सारे लोगों की और उन सारे संगठनों की लिस्ट जो है रूसी सरकार बनाए। रूसी सरकार जो है वो फिलहाल उनके पास बहुत कम दोस्त हैं। ये कहना चाहिए कि जो ज़्यादातर दोस्त हैं उनके वो गरीब तबके से आते हैं या मध्यम श्रेणी के जो हैं वो देश हैं, जैसे अफ्रीका के देश हो गए या एशिया के देश हो गए। इनसे ही जो है यही लोग जो हैं जो रशिया के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। और इसलिए जो है अगर रशिया जो है वो इन देशों की मदद करता है, कैसे मदद करता है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाए कि ये जो सारे देश हैं यहाँ पर जो सत्ता में हैं उनके खिलाफ पश्चिम में बैठ करके कौन साजिश कर रहा है, पश्चिम में बैठ करके कौन उनके खिलाफ उनको तख्ता पलट करने की या उनमें रद्दोबदल करने की या वहाँ पे अस्थिरता लाने की कोशिश कौन कर रहा है। वैसे सारे जो संगठन और वैसे सारे जो लोग हैं उनकी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाने की ज़रूरत है रूसी सरकार को। जाहिर सी बात है कि दूसरे जो देश हैं, अगर मान लीजिए भारत के बारे में ऐसी कोई लिस्ट बनती है तो भारत सरकार को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे होगा ये कि पश्चिमी देशों में जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, जो कि वहाँ जैसे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में अगर प्रेस ब्रीफिंग होती है तो वहाँ पे ज़रूर ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई रूस ने एक ऐसी लिस्ट जारी की है और उसमें इन संगठनों का नाम है, आपका क्या विचार है। तो अभी तक जो है होता ये है कि वो लोग आके इधर सवाल करते हैं, है ना। अब होगा ये, अगर ऐसी कोई लिस्ट जारी होती है तो इधर से सवाल उधर जाएगा कि भाई ये ऐसा लिस्ट रूस का दावा है और आपका क्या कहना है इस बारे में। और यहाँ पर भी जो प्रेस ब्रीफिंग होगी फॉरेन मिनिस्ट्री की, वहाँ भी सवाल पूछा जाएगा कि भाई इस तरह की लिस्ट है और इन लोगों का नाम है, आपका क्या कहना है, क्या अप्रोच है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो विदेश में जाके कोशिश कर रहे हैं गड़बड़ करने की भारत में, है ना, उन पर भी लगाम लगेगी। तो और मैंने जैसा बताया कि अब जो है रूस के खिलाफ वाकई षड्यंत्र चल रहा है। अगर लड़ाई रोकनी है तो भारत तो कह ही रहा है कि लड़ाई रोकनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो है संधि पर बात होनी चाहिए, शांति पर बात होनी चाहिए। और क्योंकि ये संभावना है कि अमेरिका जो है वो कोशिश में हो कि वो रूस में जो है सत्ता परिवर्तन कर पाए और उसके बाद में फिर जो है वो दुनिया भर से कहे कि पश्चिम एशिया में लोकतंत्र नहीं है और इसलिए वहाँ से तेल मत खरीदिए, अब सिर्फ रूस का तेल खरीदिए, क्योंकि रूस में हम अमेरिकी कंपनियां काम कर रही हैं। अमेरिका में लोकतंत्र है और अमेरिकी कंपनियां अगर कहीं काम कर रही हैं तो उसके तेल को खरीदिए और बाकी पश्चिम एशिया के तेल को मत खरीदिए क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है। तो उस स्थिति में फिर कठिन हो जाएगी स्थिति। उस स्थिति में भारत के लिए भी स्थिति कठिन हो जाएगी। इसलिए एक जो है एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है कि रूस जो है ऐसी एक लिस्ट जारी करे। और भारत की जहां तक बात है, वो भारत अपना ऑफिशियली जो है जो एब्सटेन करने की उसकी परंपरा है उस पर बने रह सकता है। भारत जो है वो आमतौर से नॉन अलाइंड मूवमेंट है या एब्सटेन करने की जो परंपरा है उसी पर चलता रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है ना। लेकिन इससे रूस को मदद मिलेगी और इससे जो है इन देशों को मदद मिलेगी। ये देश भी जो हैं वो यहाँ पर भी जो है पब्लिक डोमेन में बात आएगी कि कई सारे जो हैं विदेशों में, पश्चिमी देशों में बैठ करके जो है किस तरह से सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है, किस तरह से वहाँ मीडिया में स्टोरीज प्लांट की जाती हैं, किस तरह से जो है एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव चलाया जाता है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुल के बाहर आएंगी।